अब जाना कहाँ है? जहां से आए वहां मत देखो, जहां जाना है वहां देखो। मैं तो पानी नहीं भरती हूं, बोलो मैं तो, बोलो ना, मैं तो पानी नहीं भरती हो। लेकिन पानी भरते नहीं हो पर भरवाने का त्याग भी। अब तुम क्यों भरोगे? क्योंकि काम वाली बाई लगी है तो भरती है। हम नहीं लगाते झाड़ू, हमारे यहाँ कोई झाड़ू नहीं लगाता। लगाते नहीं हो पर, हाँ तो बोलो ना, मौन से काम नहीं चलता। हर जगह मौन नहीं रहा। मौन के स्थान भोजन के समय मौन रहना। जिस समय भोजन करो उस समय मौन रहना। जिस समय फोन आए उस समय मौन ले लेना, मौन नहीं करूंगा बात। हाँ यहाँ तो बोलना, हाँ बोलो, मैं पानी नहीं भरती हूँ, बोलो मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, मैं अग्नि नहीं जलाती हूँ, मैं पंखा ऑन नहीं करती हूँ, मैं वनस्पति का छेदन नहीं करती हूँ। हमारे यहाँ तो सब काम करने वाले, बोलो काम करने वाले, जल्दी बोलो फटाफट, काम करने वाले लोग लगे हुए, हम कुछ नहीं करते हैं। किया नहीं, बोलो किया नहीं, करवाया। करवाया नहीं, किया नहीं, पर जिसने किया उसको देख के अच्छा किया, अनुमोदना की। करने वाला भी उतनी पाप का भागीदारी है, करवाने वाला भी उतना पाप का भागीदारी है, और अनुमोदना करने वाला भी उतना ही पाप का भागीदारी है। इसलिए 5 स्थावरों की हिंसा का त्याग। जब तक आदमी के पास में कपड़े हैं, वस्त्र हैं, आरंभ है ना, परिग्रह है, जब तक आदमी के पास ये है तब तक उसके 5 प्रकार की पंच सूना, इनका उसका त्याग नहीं हो सकता है। अथवा घर में रहने वाले व्यक्ति का स्थावर हिंसा का त्याग नहीं हो सकता है। इसलिए श्रावक धर्म तो करता है, श्रावक के धर्म है और मुनि के परम धर्म है। श्रावक के व्रत है और मुनि के महाव्रत है। कोई कितना भी कुछ करे लेकिन वो आरंभ के बिना रह नहीं सकता है। आरंभ के बिना, पाप का प्रारंभ ही आरंभ से होता है, बोलो पाप का, जोर से बोलो, पाप का प्रारंभ ही आरंभ से होता है। और ये लोग पूछते हैं पुण्य क्या है, पाप क्या है, बोलो पुण्य क्या है और पाप क्या है। सवेरे से अपने दोनों हाथों में पीछी लेना, सवेरे से, बोलो सवेरे से अपने दोनों हाथों में, सवेरे उठते ही मुनिराज अपने हाथों से पीछी उठाना, ये पुण्य है। और सवेरे से उठते ही झाड़ू उठाना, ये क्या है, सवेरे से, क्योंकि बुहारी पाप का स्थान है, हिंसा का स्थान है। और पीछे क्या है, अहिंसा की परिचायिका है। सवेरे से श्रावक उठता है तो वह पानी का कैंपर उठाता है, अनछना पानी का लोटा उठाता है, और साधु क्या उठाता है, कमंडल उठाता है। यही पुण्य पाप है। जिसके हाथ में झाड़ू है वही पाप है, और जिसके हाथ में पीछी है वो क्या है, वो क्या है, पुण्य है। तो इस प्रकार से श्रावक के कितना भी त्याग करे लेकिन वो मुनि की बराबरी नहीं कर सकता है। तुम्हारा सिर्फ धर्म है, बोलो तुम्हारा सिर्फ धर्म है। और साधु का क्या है, जो तुम कभी कभी करते हो। जैसा श्रावक, बोलो जैसा, हाँ हाथ उठाओ, जैसा श्रावक कभी कभी करता है वैसा साधु, ढील नहीं, नो डिले, नॉट डिले, बोलो है ना, देर नहीं करना बोलने में, बोलो फटाफट नमो से। जैसा श्रावक, हाँ अच्छे से बोलो, जैसा श्रावक कभी कभी करता है वैसा साधु रोज करता है। वैसा जैसे गरीब आदमी जैसे कपड़े, गरीब आदमी नए कपड़े कभी कभी पहनता है, राजपुत्र वैसे कपड़े रोज पहनता है। जैसा गरीब कभी कभी खाता है वैसा अमीर, बोलो जैसा गरीब कभी कभी खाता है वैसा अमीर रोज खाता है। जैसे कपड़े गरीब कभी कभी पहनता है ऐसे कपड़े राजपुत्र हमेशा पहनता है। इसी प्रकार से जैसा धर्म श्रावक कभी कभी करता है, बोलो क्या, जैसा धर्म श्रावक कभी कभी करता है वैसा धर्म साधु रोज करता है। आज अष्टमी है, सोले का खाना है, बोलो आज अष्टमी है,
अरे क्या अष्टमी क्या 14 हमको रोज ही अष्टमी है। आज एकासना है। आज क्या है बोलो, आज बोलो पटा, आज एकासना है। एक ही टाइम जीमना है, एक ही टाइम जीमना है। गांव में बुलौआ दे दो, गांव में बुलौआ दे दो, एक ही बार जीमना है। एक आसनो है, आज एक आसन है। सवेरे सवेरे 6 बजे मंदिर में आ गए, क्यों? आज अष्टमी है। बोलो आज अष्टमी है। अरे तुम 6 बजे मंदिर में आए, हम तो 30 साल से मंदिर में ही हैं, हम तो 30 साल से मंदिर में ही हैं। आज माला फेर रहे भैया, क्या बात है? आज तो माला जप रहे हो, माला फेर रहे, क्या बात है? बोलो आज माला फेर रहे, क्या बात है? हमसे क्या पूछ रहे क्या बात है? हम तुमसे पूछ रहे क्या बात है? आज माला फेर रहे, क्या बात है? आज अष्टमी है, आज 14 है, इसलिए अष्टमी 14 को एक माला फेरने का क्या है नियम है। तुम ऐसी एक माला फेर रहे, हम ऐसी रोजो 20 माला फेरती है ना, 20 माला फेरते हैं। क्या कर रहे भैया? आज तो शाम को जल्दी मंदिर में आकर के आलोचना पाठ पढ़ रहे। कौन सी पाठ पढ़ रहे? किस दिन? 7 दिन करते हैं दूसरों की आलोचना। बोलो 7 दिन करते हैं, बोलो सिलोचना। 7 दिन करते हैं दूसरों की आलोचना और 1 दिन पढ़ते हैं अपनी आलोचना। 1 दिन पढ़ते अपनी, 1 दिन पढ़ते क्यों भाई जल्दी क्यों आ गए? आज अष्टमी है तो सोचा कि आलोचना पाठ पढ़ लें, आलोचना पाठ पढ़ लें, है ना। हल्का प्रतिक्रमण, बोलो क्या है? लघु प्रतिक्रमण। हल्का है प्रतिक्रमण, आज प्रतिक्रमण कर लो। इसलिए क्या है कि हमने सोचा कि आज ही आलोचना, आज तो धर्म कर लें। जैसा तुम कभी कभी करते हो ऐसा प्रतिक्रमण महामुनिराज रोज करते हैं। एक रस का त्याग करना, आज नमक का त्याग अष्टमी है। अरे तुम 1 दिन करते हो, हमेशा रोज क्या करते हैं? क्या करते हैं? आज चटाई पर सो करके देखेंगे। क्यों बेटा चटाई पर सोना है? क्यों? अरे महाराज जी रोज सोते हैं, अष्टमी को चटाई पर सो करके देखेंगे, है ना। सेना चटाई पर सोएंगे, बोलो चटाई पर सोएंगे। कैसा लगा चटाई पर सोने में? बोलो मजा आया? ऐसा कुछ तो हाँ माँ कुछ तो बोलो। चटाई पर सोने में मजा आया कि नहीं आया? हाँ ना, अच्छे से बोलो। चटाई पर सोने में अच्छा लगा, मजा आया? नियम ले लो, रोज सोएंगे। अरे जिसमें अच्छा लगा वो रोज करो। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी की बात अलग है, रोज रोज की बात अलग है ना। नहीं भाई, जिसमें आनंद आ रहा है उस क्रिया को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। चटाई पर सोए, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। मजा आया है तो आनंद लो ना, एक ही दिन को आनंद ले रहे हैं। तो इसीलिए भैया जो है आज चटाई पर सोएंगी। रास्ता तो यही है, बोलो रास्ता तो है ना। कदा कदा बस अंतरे है, कदा कदा और कहीं सदा सदा। बोलो रास्ता तो जोश, रास्ता तो यही है, कहीं कदा कदा और कहीं सदा सदा। आप कदा कदा वाले हैं और हम सदा सदा वाले हैं और आप कदा वाले हैं। पर एक तय है कि रास्ता तो क्या है? यही है। और एक सामयिक का भी कभी याद आता है, प्रतिक्रमण का कभी याद आता है, कभी स्वाध्याय का याद आता है। श्रावक जो भी करता है, उपवास भी करता है, तो सिर्फ वो धर्म है, परम धर्म नहीं है। एक सामयिक ऐसा धर्म है, बोलो सामयिक एक ऐसा धर्म है जिसके लिए आचार्य महाराजों ने कहा है कि जो व्यक्ति सामयिक में बैठते समय समस्त प्रकार के आरंभ का त्याग कर देता है, कि जब तक मैं सामयिक करूंगा मेरे 5 पापों का त्याग, उसके लिए कहा गया है कि वह श्रावक उतनी काल में मुनि की तरह होता है। समंत्रभद्र स्वामी रत्नकांड श्रावकाचार में लिखते, प्रत्यक्षान तनुत्वान मंद तारस्य मुहे परिणामा सत्वेन दुर्बधारा महाव्रतानी प्रकल्पन्ति। उस श्रावक के लिए महाव्रती के समान कहा गया है। जो श्रावक सचित्त त्यागी होता है, कच्चे फल आदि नहीं खाता है, प्रायश्चित करके खाता है, उसके लिए आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने दया की मूर्ति कहा गया है। और ये भी जिनागम में कहा गया है कि जो श्रावक छान करके पानी का उपयोग करता है, छान करके पानी पीता है, छान करके पानी से कपड़े धोता है,
प्रत्येक काम छने हुए पानी से करता है, वह ग्रस्त श्रावक मुनि के समान है। उसे मुनि के समान कहा गया क्योंकि छान करके पानी का उपयोग करना बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या उसके लिए कहा गया। श्रावक जो भी करता है वो सिर्फ उसका धर्म है। बोलो, श्रावक जो भी करता है वो धर्म है। और साधु जो जो क्रिया करता है वो क्या है? परम धर्म है। जो तुम कभी कभी करते हो वो साधु हमेशा 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 करता है, सदा सदा करता है, उत्साह के साथ में संपादित करते हैं। इसलिए श्रावक की राई के दाने के बराबर निर्जरा होती है। किसके समान? श्रावक ने नमोकार मंत्र की एक माला फेरी और साधु ने नमोकार महामंत्र की एक माला फेरी। श्रावक ने एक आसन किया, साधु एक आसन करता है। मुनि ने उपवास किया, श्रावक ने उपवास किया, तो श्रावक के उपवास से एक मेरु के एक दाने के बराबर निर्जरा होती है और साधु की सुमेरु पर्वत की समान क्या होती है? निर्जरा होती है। क्योंकि तुम्हारा धर्म आरंभ से सहित है। तुम्हारा धर्म, श्रावक का धर्म आरंभ से सहित है और साधु का जो धर्म होता है वो आरंभ से क्या होता है? रहित होता है। साधु झाड़ू नहीं लगाता, साधु पोछा नहीं लगाता, साधु किसी प्रकार से आरंभ सारंभ नहीं करता है। इसलिए उनके क्या है? पूर्ण धर्म होता है। इसलिए श्रावक की धर्म में साधु की धर्म में बहुत अंतर होता है। साधु प्राशुक पानी का उपयोग करता है, श्रावक कच्चे पानी का उपयोग करता है और साधु महाव्रतों का पालन करता है। उसमें श्रावक की अहम भूमिका रहती है। क्या होती है? और श्रावक उसके पालन करने में 5 महाव्रत जो होते उसके पालन कराने में श्रावक अपना पूरा सहयोग करता है। जैसे कोई बच्चा नियम लेता है, 8 साल का बच्चा है और उसने नियम लिया किसका? आलू का, प्याज का, रात्रि भोजन का, तो उसका ख्याल किसको रखना पड़ता है? कौन रखना पड़ता है? कहीं ये धोखे से खाना ले, उसे बार बार याद दिलाती है कि तुमने आलू का, बोलो, तुमने आलू का, आलू खाना नहीं, तुमने प्याज का त्याग किया, तुमने 1 महीने को रात्रि भोजन का त्याग किया। नियम निभाना, नियम को तोड़ना नहीं। कौन ख्याल रखती है? व्रत किसने लिया है? बच्चे ने। रक्षा कौन करती है ना? इसी प्रकार से मुनिराज के 5 महाव्रतों की रक्षा के लिए 5 समिति, 3 गुप्तियां, 8 प्रवचन माताएं कही गई है। जिस प्रकार से खेत की रक्षा खेत की बाड़ी करती है, उसी प्रकार से 5 समितियां और 3 गुप्तियां जिनके लिए 8 प्रवचन माता कहा गया है। ये 8 प्रवचन माताएं दिगंबर महामुनिराज की 5 महाव्रतों की रक्षा करते हैं। जिस समय कोई दीक्षा लेता है, क्या? जिस समय कोई दीक्षा लेता है तो आचार्य, दीक्षा देने वाले आचार्य मुनिराज से एक बार पूछते हैं। क्या? मुनिराज से एक बार जो दीक्षा लेने वाला श्रावकों से पूछते, क्या दीक्षा लेना है? क्या दीक्षा लेना है? हाँ, दीक्षा। इनको उनके परिवार वालों से एक बार पूछता है, इनको दीक्षा दूं? वो बोलते हाँ। और जो दीक्षा देखने श्रावक आए हैं, कौन? जो दीक्षा देखने श्रावक आए हैं उनसे 2 बार पूछते हैं, 3 बार पूछते। अरे आपसे पूछने की जरूरत क्या है? इनको मैं दीक्षा दूं कि नहीं दूं? समाज के गणमान्य लोग जो होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उनसे पूछते हैं। पदाधिकारी होते हैं, भैया इनको दीक्षा दी जाए? हाँ महाराज दी जाए। दोनों हाथ खड़े कर देते वो पदाधिकारी। फिर आम पब्लिक से पूछते हैं, क्या इनको दीक्षा? बोलो, इनको दीक्षा? ये आगम का विधान है। क्या है? कि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से पूछना और उसके साथ साथ आम जो पब्लिक दीक्षा देखने आई है उससे भी पूछना, क्यों भैया इनको दीक्षा दी जाए? तो सारे श्रावक ऐसे जल्दी हाथ उठाते हैं, ऐसे जल्दी हाथ उठाते हैं
और जयकारा गुरुदेव की आवाज से पूरा पांडल क्या होता है, गूंज पड़ता है। आपसे पूछने की जरूरत क्या थी? आप हो कौन उनके दीक्षा लेने वाले? कि आप मामा हो क्या? अरे दीक्षा लेने जब कोई जाता है तो मामा भी शकुनी मामा हो जाता है। जब कोई भांजा दीक्षा लेने जाता है तो मामा भी क्या हो जाता है? कंस मामा हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण का विरोध करने वाला कंस था, उसका विरोधी था, इसी प्रकार से मामा भी कंस मामा हो जाता है। जो मामा दीक्षा का विरोध करे उसका नाम है कंस मामा, उसका नाम है शकुनी मामा, उसके लिए कहा जाता है। तो इसलिए उन्होंने दीक्षा सब हाँ बढ़ देते हैं। अब श्रावक से पूछने के, क्या तुम मामा थे क्या? क्या तुम चाचा थे क्या? क्या तुम भतीजे हो क्या? क्या वो तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं जो तुमसे पूछने की आवश्यक? लेकिन क्यों पूछा? श्रावक से क्यों पूछा इनको दीक्षा दी जाए? क्योंकि व्रत इनको पालना है। किसके लिए? जिसने लिया है व्रत उसे पालना है। और इनके व्रतों का पालन आपको क्या करना है? इनके व्रतों का पालन, इनके व्रतों की जिम्मेदारी, हमारे व्रतों के पालन कराने की जिम्मेदारी श्रावक के ऊपर है। आपको ही निभाना है। क्या निभाना है? व्रत हमें पालना है, निभाना आपको है। जैसे मान लीजिए क्या है, शुद्धिहार आपको कराना है, कमंडल में प्राशुक पानी आपको भरना है, साधु के साथ बिहार में आपके लिए बिहार में जाना है, उनकी व्यवस्था जो बैठने की रुकने की, उनके लिए शौच के लिए अनुकूल स्थान आपको ढूंढ करके रखना है, उसकी उनकी व्यवस्था उनको करना है। इसलिए पूरा का पूरा व्रतों का पालन कौन कराता है? सोले का ध्यान कौन रखेगा बताइए, है ना? सोले का भोजन कौन कराएगा? श्रावक ही सोले का भोजन कराएगा। उसी ध्यान रख के चलना के मुनिराज के व्रत हैं, तो श्रावक उन व्रतों का पालन कराता है, उनकी जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है। इसलिए श्रावक से भी पूछते हैं और वो अपना दायित्व क्या करते हैं? वो अपना दायित्व निभाते हैं उनकी, है ना, व्रतों की पालन कराने का। तो 5 प्रकार की महाव्रतों में सबसे पहले महाव्रत का नाम क्या है जी? बोलो क्या है? सबसे पहला महाव्रत कौन सा है? सबसे पहले महाव्रत का नाम है अहिंसा महाव्रत। अहिंसा महाव्रत के विषय में आचार्य कुंद कुंद स्वामी नियमसार नाम के ग्रंथ में लिखते, कुल जोण जीव मग्गण ठाणाई सुजान ऊण देहाड़म तत्सारम बड़वित्ती परिणामो हुई प्रणम बदम। ये प्रणम बदम यानी पहला व्रत है। कौन सा है? ये प्रणम बदम, ये पहला व्रत है जिसका नाम है अहिंसा। अहिंसा भूता नाम जगति परमम, इस जगत पर अहिंसा सबसे बड़ा तीर्थ है। बोलो, ये अहिंसा सबसे बड़ा तीर्थ है। आप ये सोचते हैं कि हमें कोई मारे ना, बोलो हमें कोई मारे ना, तो तुम भी ये सोच के चलना कि हम भी किसी को ना मारें, किसी के द्वारा हमारी हिंसा ना हो, तो हमारे द्वारा भी किसी की हिंसा ना हो। तो सबसे पहला अहिंसा महाव्रत है कि जिससे किसी भी जीवों की विराधना हमारे द्वारा ना हो,